आज मैं आपको बताने वाला हूँ 28 दिन में करोड़पति बनने के 10 तरीके। लेकिन तरीके जानने से पहले आपको इस कहानी को समझना पड़ेगा। आज से हजारों साल पहले एक बहुत ही बड़ा वैद्य हुआ करता था। वो वैद्य जिस शहर में रहता था, एक दिन उसके शहर के राजा का सबसे प्रिय बेटा बहुत बीमार हो गया और वो राजा स्वयं ही उस वैद्य के पास में अपने बेटे को बचाने के लिए उपाय मांगने के लिए चला गया। राजा के उस बेटे को ऐसी बीमारी हो गई थी जो कि लाखों में से कुछ ही लोगों को होती है, लेकिन उस वैद्य को बहुत ज्ञान था। उसने एक ऐसी दवा बनाकर राजा के बेटे को दी जिससे राजा का बेटा सही हो गया। राजा इस चीज से बहुत प्रसन्न हो गया और वैद्य को बोला कि मांगो जो मांगना चाहते हो। वैद्य ने कहा कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, ये जो आपके पास में चेस का बोर्ड पड़ा है ना, इसमें 64 खाने हैं और बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप पहले खाने के अंदर एक चावल का दाना रखो, अगले खाने के अंदर उसको दुगना कर दो और हर खाने के अंदर उसको दुगना करते जाओ और 64वें खाने तक जितने चावल के दाने बने वो आप मुझे दे दो। राजा ने कहा कि कोई बड़ी चीज मांग लेते, बस इस छोटी चीज को पूरा करना है। और राजा ने खुद इस काम को करना शुरू कर दिया। पहले खाने के अंदर चावल का एक दाना था, दूसरे में हो गए 2, तीसरे में हो गए 4 और 10वें खाने तक चावल के दाने पहुंच गए 512। ये देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और सोचा कि इसने कितनी छोटी चीज मांगी है। 20वें खाने तक चावल के दाने हो गए 5,24,247। यहाँ तक भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 32वें खाने में चावल के दाने पहुंच गई 214,74,43,000। यहाँ तक आते आते राजा अपनी शाही पोशाक से चड्डी में पहुंच गया और जब राजा 64वें खाने तक पहुंचा तब चावल अरबों से खरबों में पहुंच गए और वो चावल इतने हो गए जितने देश में तो क्या पूरी दुनिया में भी नहीं है। इसीलिए उस राजा को अपना सारा राजपाट उस वैद्य को देना पड़ा। ये कहानी मैंने आपको कंपाउंडिंग की पावर समझाने के लिए बताई थी। अब आप पूछोगे कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग समझने के लिए हमें कहानी के अंदर थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये देखो, वैद्य ने चावल के खेल को सिर्फ एक चावल के दाने से शुरू करने के लिए कहा था और हर डब्बे के अंदर चावल के दाने को दुगना करने के लिए कहा था। इसीलिए 64वें खाने तक वो चावल के दाने खरबों के अंदर बदल गए। और यही सेम चीज अप्लाई होती है पैसे के ऊपर। अगर आप 1000 रुपये को दोगुना करना स्टार्ट कर देते हो तो आप सिर्फ 14 बार के अंदर 1000 रुपये को 1,64,00,000 रुपए के अंदर बदल दोगे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ पैसे को कई गुना करने के 11 तरीके, जिनसे आप सिर्फ एक छोटे से अमाउंट को ही करोड़ों रुपए के अंदर बदल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज़ और रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट में है। तो अभी के अभी उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पैसे को कई गुना करने का तरीका है अपनी नॉलेज को बढ़ाना। किसान एक आलू को 1 रुपए में उगाकर 2 रुपए का बेचता है। उसके ऊपर एक इंसान है जो कि उसी आलू को रेडी पर बेचता है, एक आलू 5 रुपए का। उसके ऊपर एक इंसान है जो कि उसी एक आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाकर लोगों को बेचता है 150 रुपए की। उसके ऊपर भी एक इंसान है जो कि उसी 300 ग्राम के आलू से 10 चिप्स के पैकेट बनाता है 30 ग्राम के, जिससे वो 300 रुपए कमाता है। उसके ऊपर भी एक इंसान है जो कि वही सेम काम को यूएसए के अंदर करता है और उसी एक आलू से 10 चिप्स के पैकेट बनाकर एक चिप्स का पैकेट 165 रुपए यानी कि $2 का बेचता है और 1650 रुपए की कमाई करता है। उसके ऊपर भी एक इंसान है जो कि इंडिया के 5 स्टार होटल के अंदर उसी आलू की सब्जी को बनाकर 25 रुपए का बेचता है। और उसके ऊपर भी एक अल्टीमेट इंसान है जो कि यूएसए के 5 स्टार होटल के अंदर उसी आलू की सब्जी को 10,000 से लेकर 15,000 रुपए की बेचता है। अगर आपको ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो आपको मैं बता दूं कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर मैं न्यूयॉर्क के अंदर एक छोटा सा ब्रेकफास्ट भी करने के लिए जाऊं ना, तब भी 20 से लेकर $30 यानी कि 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए खर्चा हो जाता है। और अगर कोई इंसान अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और घंटे के 200 से लेकर $250 कमा रहा है तो उस इंसान के लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए अगर आपको अपने पैसे को कई गुना करके करोड़पति बनना है तो आपको दुनिया से अलग चीज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी नॉलेज को बढ़ाकर उसी चीज को अलग तरीके से करने की जरूरत है। दूसरा जो तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का वो है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाना जो कि आपके पैसे को जीरो भी कर सकती है, लेकिन अगर वो चीज़ सही चल जाती है तो वो चीज़ आपका पैसा 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना तक कर सकती है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी 2 तरीके की होती हैं। पहली वो होती है जो कि डायरेक्टली विजिबल होती हैं, जैसे कि हाई रिस्क रियल एस्टेट में पैसा लगाना, हाई रिस्क स्टॉक्स में पैसा लगाना, या फिर किसी हाई रिस्क फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि विजिबल होती हैं, जिनके अंदर डायरेक्टली दिखता है कि पैसा लगाया जा रहा है जो कि कई गुना हो सकता है। दूसरे जो तरीके की हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो विजिबल नहीं होती, यानी कि जो दिखती नहीं है, जैसे कि कॉलेज से ड्रॉप आउट लेके कुछ अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करना
अपनी जॉब को क्विट करके कोई नया काम स्टार्ट करना, अपना जो होम टाउन है उसे छोड़ के एक बड़े शहर में शिफ्ट होना, जो चीज़ें कंफर्ट जोन में आती हैं वो ना करना, जैसे कि अपने पिताजी की राशन की दुकान के गल्ले पे ना बैठना, पिताजी खेती करते हैं तो खेती ना करना, पिताजी जो नौकरी करते हैं वो नौकरी ना करना। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने पे तो लगता है कि यार इनमें कुछ खास पैसा कमाने का मौका नहीं है और ना ही इनमें कुछ खास रिस्क है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का मौका है वो ऐसी चीज़ों में होता है जिनके अंदर कोई भी पैसा नहीं लगाया जाता। तीसरा तरीका है आर्बिट्राज। चलो आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। अभी मैं हूँ मेरे दोस्त रॉकी के घर पे और मैंने सुना है कि परसों इसको रास्ते पर पर्शियन कैट मिल गई 9 लाख रुपए की, जिसके प्राइस का इस लल्लू को पता ही नहीं है। तो चलो मैं इससे बात करता हूँ। रॉकी भाई मैं तेरी बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। अरे गुरु भाई तो खरीदने को रहने दे, तो फ्री में ले जा बिल्ली ये। अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई कल इसने मेरी सबसे चहेती प्रोड्यूसर भाभी के सिर के ऊपर पोटी कर दी यार। अरे रॉकी यार तू रो मत, ये 500 रुपये रख। अरे भाई पर रहने दे भाई, फ्री में ले जा। तो अभी मैंने 9 लाख रुपए की बिल्ली रॉकी से फ्री में खरीद ली है। तो अभी मैं इस बिल्ली को बेचने के लिए एक औरत के पास में आ चुका हूँ जिसके बारे में मैंने सुना है कि इसकी 3 करोड़ रुपए की अभी अभी लॉटरी लगी है। तो चलो मैं आपको ये बिल्ली इस औरत को बेच के दिखाता हूँ। मैम ये बिल्ली है पर्शियन कैट। ये बिल्ली इतनी तगड़ी है कि ऐसी बिल्ली तो 100 साल में सिर्फ एक बार पैदा होती है। ये तो आपके बच्चों से भी होनहार है। वैसे तो इसी ब्रीड की बिल्ली कुछ ही दिनों पहले एक इंसान ने 50 लाख रुपए खरीदी थी, लेकिन मुझे अभी सख्त जरूरत है पैसों की, इसलिए मैं आपको ये बिल्ली सिर्फ 15 लाख रुपए में बेच सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद मेरी उस औरत से काफी नेगोशिएशन हुई और फाइनल मैंने वो बिल्ली उस औरत को 9 लाख रुपए की बेच दी। इस चीज को बोलते हैं आर्बिट्राज, यानी कि किसी चीज को सस्ते में खरीद कर उसको महंगे में बेचना। और इस चीज को कबाड़ बेचने वाले से लेकर सुनहार तक हर इंसान करता है। और अगर आप भी कुछ ऐसी सस्ती चीज ढूंढकर उसको महंगे में बेचना स्टार्ट कर देते हो एक बड़े स्केल पर, तो आपको भी करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। चौथा तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, वो है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना। स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और दूसरा तरीका है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर आप किसी अच्छी कंपनी को चुनते हो, उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जिससे आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सा मिलता है, यानी कि हिस्सेदारी मिलती है, और वो कंपनी आने वाले समय में जितनी बड़ी होती है आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। एक मोहम्मद अनवर अहमद नाम के इंसान ने 1980 में विप्रो कंपनी के 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदे थे, जिनकी आज वैल्यू हो गई है 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। ये तरीका था दोस्तों लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने मोहम्मद अनवर अहमद की कहानी फुल्ली डिटेल से समझाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वो है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको मेरी तरह रिस्क से इश्क है। ये तरीका है दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर समझेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें पैसा एक दिन में 2 गुना तो क्या, एक दिन में 5 गुना 10 गुना भी हो जाता है। और एक महीने के अंदर ऐसे कई मौके आते हैं जिनमें पैसा 5-5, 10-10 गुना होता है। पांचवा तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, वो है फास्ट अपॉर्चुनिटी बिजनेस। 1848 में एक खबर आई कि कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव में गोल्ड मिलने के 4 से लेकर 5% चांस है। इस खबर के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और सोचा कि यार 4-5% चांस है तो क्या ही होता है। लेकिन एक सैमुअल ब्राना नाम के इंसान ने इसी खबर को पढ़ा और अपनी सारी जिंदगी की कमाई से गोल्ड को निकालने वाले औजार बनाने वाली मशीन्स, फावड़े, तवे, शवल्स, धार बढ़ाने वाले ऑब्जेक्ट्स, इन सभी चीज़ों को खरीद लिया और सोचा कि यार वहाँ पे गोल्ड नहीं भी मिला तो क्या दिक्कत वाली बात है, ये सभी चीज़ें लोहे की तो हैं, सेम रेट के अंदर तो ये सब बिकी जाएंगी वापस। और वो इंसान उस छोटे से गांव के अंदर कई ट्रक भर के इन चीज़ों के चला गया और कई हफ्ते वहाँ पे रुकने के बाद वहाँ पे गोल्ड मिल गया और ये खबर लीक हो गई और ये खबर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और उस गांव के आसपास के 3 लाख लोग वहाँ पर गोल्ड निकालने के लिए आ गए। लेकिन उनमें से किसी के पास में भी गोल्ड निकालने के लिए इक्विपमेंट्स ही नहीं थे और वो छोटा सा गांव कैलिफोर्निया की मेन सिटी से बहुत दूर था और सिटी से उस छोटे से गांव तक इक्विपमेंट्स लाने के लिए कई हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए लोगों के पास में सिर्फ एक ही चॉइस थी कि वो सैमुअल ब्राना से गोल्ड निकालने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे। फिर सैमुअल ब्राना ने उन इक्विपमेंट्स को 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना रेट पर बेचना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही हफ्तों के अंदर उस इंसान ने 1948 में 7 करोड़ रुपए इस चीज़ से कमा लिए। 1848 में कमाए हुए उन 7 करोड़ की वैल्यू आज 266 करोड़ के बराबर है। इसीलिए जब सभी लोग गोल्ड निकालने में लगे हों तब फावड़े बेचने में गोल्ड निकालने से ज़्यादा फायदा है। इसीलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में किया हुआ बिजनेस आपके पैसे को कई गुना कर सकता है।
छठा तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, वो है नेटवर्क यानी कि कनेक्शन जो कि आपके लोगों के साथ में है। नेटवर्किंग के बारे में मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो कि करोड़पति आपसे हमेशा छुपाते हैं। ये सीक्रेट ये है कि जो लोग बुगाटी खरीदते हैं, बुगाटी एक आती है 30 करोड़ रुपए की, लोग वो बुगाटी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज भागती है, बल्कि उनसे उनकी नेटवर्किंग होती है। इसको एग्जाम्पल से समझो, जो लोग 30 करोड़ रुपए की बुगाटी खरीदती हैं उन लोगों की नेटवर्थ एवरेज 10,000 करोड़ रुपए की होती है। और बुगाटी के इवेंट्स में सभी लोग जिनके पास में बुगाटी है वो आते हैं। मान लो एक 1,000 करोड़ के नेटवर्थ वाले इंसान ने बुगाटी खरीद ली और उसका बुगाटी के इवेंट में एक ऐसा दोस्त बन गया जिसकी नेटवर्थ है 10,000 करोड़ रुपए की। और अगर उस 1,000 करोड़ की नेटवर्थ वाले बंदे को 200 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो उसका दोस्त जिसके पास में 10,000 करोड़ रुपए हैं वो उसकी मदद चुटकी बजाते ही कर सकता है। आपको शायद 200 करोड़ रुपए का अमाउंट बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको नंबर से समझे तो जिस इंसान की नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए की है उसके लिए 200 करोड़ सिर्फ उसकी नेटवर्थ का 2% है। ये ऐसा ही है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हों और आपके दोस्त को 2,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आप आपके दोस्त को 2,000 रुपए देने से पहले आप 5 मिनट भी नहीं सोचोगे और तुरंत ही अपने दोस्त को पैसा सेंड कर दोगे। सातवां तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला वो तरीका होता है जिसको पप्पू यूज़ करता है और दूसरा वो तरीका होता है जिसको गुरु यूज़ करता है। पप्पू 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदकर अपने 1 करोड़ रुपए फंसाता है और 15 साल में उसका वो फ्लैट 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एडवांस तरीका जिसको गुरु यूज़ करता है। गुरु पहले एक ज़मीन को फाइंड करता है जिसकी जो ज़मीन होती है वो वाटर लेवल से ऊंची होती है, यानी कि उसके अंदर पानी कभी नहीं लग पाता है, जिसके अंदर कोई तारबंदी भी नहीं होती है, जानवर ऐसे ही आकर कुछ भी उसके अंदर चरते रहते हैं, जिसके अंदर कोई कुआं भी नहीं होता है, यानी कि वाटर सप्लाई की भी बहुत दिक्कत होती है। अगर उस ज़मीन में किसी को पानी लगाना है तो उसके लिए रात को रुकने की भी कोई जगह नहीं होती है। वो ऐसी ज़मीन को आइडेंटिफाई करता है और उसको 50 लाख रुपए की खरीद लेता है और उसके अंदर वो करता है 10 लाख रुपए खर्चा, जिसमें वो ज़मीन के लेवल को सही कर देता है, उसके अंदर एक कुआं बना देता है, उसके अंदर तारबंदी कर देता है, रात को किसी ने रुकना है तो उसके लिए एक छोटी सी जगह बना देता है और 10 लाख रुपए खर्चा करके तुरंत ही उस ज़मीन की वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ रुपए की। यानी कि पप्पू ने अपना पैसा दोगुना करने के लिए 15 साल वेट किया और वहीं पे गुरु ने अपना पैसा दोगुना करने के लिए सिर्फ 5 महीने वेट किया। सातवां तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, वो है एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाना। अब आप पूछोगे कि अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है। अपॉर्चुनिटी फंड एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपना पैसा बचा कर रखते हो एक ऐसे मौके के लिए जिसमें तुरंत इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो और जो कि पैसे को कई गुना कर दे। ये स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर भी होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर स्टॉक मार्केट 40 से लेकर 50% क्रैश हो जाता है। ये ऐसा ही है कि एक 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए की रह जाए। अब जब 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए की रह गई तो 50% कम हो गई, लेकिन जो 100 रुपए के प्राइस से वो गिरी थी उस 100 रुपए के प्राइस तक पहुंचने के लिए उसको 100% बढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसको डबल होना पड़ेगा। इसलिए जब स्टॉक मार्केट अपने ओरिजिनल प्राइस से 40 से लेकर 50% गिरता है, तब जब वो अपने ओरिजिनल प्राइस पर वापस जाता है तब वो दोगुना हो जाता है। और पूरा स्टॉक मार्केट तो दोगुना होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20-30 गुना भी हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर इन्वेस्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी फंड बनाना चाहिए, यानी कि अपना पैसा इकट्ठा करके रखना चाहिए जिसको आप तुरंत कहीं पे लगाकर अपने पैसे को कई गुना कर सको। आठवां तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, वो है अपनी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को इन्वेस्ट करना। एक तरफ है पप्पू और एक तरफ है गुरु, दोनों सेम ही कंपनी के अंदर जॉब करती हैं, दोनों को ही 1-1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। पप्पू मंथली इनकम का 5% बचाता है, यानी कि वो महीने के 5,000 रुपये बचाता है, और वहीं पे गुरु अपनी मंथली इनकम का 80% बचाता है, यानी कि वो हर महीने 80,000 रुपये बचाता है। यानी कि गुरु पप्पू से 16 गुना तेजी से अमीर बन रहा है। इसी को नंबर से समझें तो 5% बचाने वाला पप्पू 1 साल में बचाएगा 60,000 रुपये, और वहीं पे 80% अपनी मंथली इनकम का बचाने वाला गुरु 1 साल में बचाएगा 9,50,000 रुपये। 9,50,000 रुपये छोड़ो, मोटा मोटा वो 10 लाख रुपये बचा लेगा। 10 लाख रुपये को अगर गुरु बैंक एफडी के अंदर भी डाल देता है ना, तब भी उसको 8% का रिटर्न मिलता है। 10 लाख का 8% यानी कि 80,000। 80,000 रुपये यानी कि उसको बैंक एफडी के ऊपर ही रिटर्न मिल जाएगा, जो कि पप्पू की 1 साल की सेविंग से भी ज़्यादा है। 9वां तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, वो है अपने पैसे को पहले इन्वेस्ट करना, बाद में अपनी ज़रूरतों के ऊपर स्पेंड करना। इसका मतलब ये है कि आप भले जॉब कर रहे हो, भले आप बिजनेस कर रहे हो, आपको जो पैसा मिलता है, भले आपको महीने की वो 1 तारीख को मिलता है या फिर आपको किसी रैंडम डेट पे मिलता है, आपको सबसे पहले उस पैसे को इन्वेस्ट करना है।
जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, भले वो रियल एस्टेट हो गया, भले वो स्टॉक मार्केट हो गया, भले वो आपके खुद के बिजनेस के अंदर ही हो गया, सबसे पहले आपको वो करना है और ट्राई करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर दो और बाकी बचे हुए पैसे को आपको आपकी नीड्स के ऊपर स्पेंड करना है, यानी कि जो आपकी बिल्कुल ज़रूरतें हैं, यानी कि घर चलाने का खर्चा, फ्लैट का रेंट, कार की ईएमआई, बच्चों की फीस और बिल्स वगैरह। और 10वां तरीका है अपने पैसे को कई गुना करने का, या फिर कहा जाए तो करोड़पति बनने का। वो है यंग एज में काम करना स्टार्ट करना, यंग एज में पैसा कमाना शुरू करना और यंग एज में ही पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना। एक तरफ है पप्पू जो कि 20 साल की उम्र तक 12th पास करता है, उसके बाद में वो कॉलेज जाता है, उसके बाद में 27 साल की उम्र तक वो कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसके बाद में 3 साल वो नौकरी ढूंढता है, उसके बाद में 10 साल वो नौकरी करता है जिससे वो पैसा इकट्ठा करता है, और 40 साल की उम्र में वो जो बिजनेस करता है उसके बारे में वो सीखना स्टार्ट करता है, जिसमें उसे 2 साल लग जाते हैं। फिर वो 42 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। वो जॉब के साथ में बिजनेस को करता रहता है, इसीलिए वो बहुत कम टाइम अपने बिजनेस को दे पाता है, इसीलिए उसको 10 साल अपने बिजनेस से करोड़पति बनने के लिए लग जाते हैं और 52 साल की उम्र में वो अपने बिजनेस से करोड़पति बन जाता है। और वहीं पे गुरु जो कि 14 साल की उम्र में ही बिजनेस के बारे में सीखना स्टार्ट कर देता है, 16 साल की उम्र में वो अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है और उसको कोई जॉब तो करनी नहीं होती, इसलिए वो अपना सारा टाइम बिजनेस में देता है और 2 साल में उसका बिजनेस चल जाता है और 18 साल की उम्र में वो करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, यह है पावर जल्दी काम करना स्टार्ट करने की या फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करने की, कि एक तरफ एक इंसान 52 साल की उम्र में करोड़पति बन रहा है और एक तरफ एक इंसान 18 साल की उम्र में करोड़पति बन रहा है।